बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। HRD मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी 28 तारीख को कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाएगा। उसके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। वहीं फाइनल ईयर की जो भी परीक्षाएं होंगी या वो यदि हम पीजी के जो सेमेस्टर वाइज होती है, यदि पीजी के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर वालों को प्रमोट करते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर वाले को परीक्षा देनी ही होगी। लेकिन वहां से ये भी कहा गया था कि ये उस क्षेत्र में लागू होगा जहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा है और वो केसेस लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली है। कम से कम वो अक्टूबर नवंबर तक यदि वो केसेस चलेगी, कंट्रोल में वो एरियाज नहीं आ पाएंगे, तब जाकर के इस तरह की व्यवस्था अपनाई जाएगी। हालांकि इस बात पर जोर नहीं दिया गया था कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है। इसी बीच में बिहार यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले स्टूडेंट, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में पढ़ने वाले स्टूडेंट के काफी कमेंट आ रहे थे कि क्या पार्ट 1 और पार्ट 2 इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी प्रमोट किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, वहाँ पर सिवान में कुछ ज्यादा केसेस है कोरोना के। उसके बाद से सिवान में कॉलेज नहीं है, लेकिन सिवान के स्टूडेंट काफी है जो इस यूनिवर्सिटी के किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं और वह अपनी पढ़ाई जारी किए हुए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में अभी लगभग 5 जिले में इसके कॉलेज चलते हैं, 5 से 6 जिले में, और सबसे ज्यादा केसेस मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के इसके MCH के जो भी इलाके हैं उसको सील कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अभी असमंजस है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं आती है एग्जाम से संबंधित, उसमें ऐसी कोई चीजें दिखाई नहीं देती है जिसमें प्रमोशन की बात कही गई हो। यूनिवर्सिटी प्रमोट भी करती है तो यूनिवर्सिटी के पास काफी लोचा पहले से है, क्योंकि इनके सेशन ऑलरेडी लेट है। कितने पेंडिंग रिजल्ट पड़े हुए हैं, कितने के डुप्लीकेट रोल नंबर है, 15 से 18 वाले भी कई स्टूडेंट यहाँ पर पार्ट 2 के चक्कर में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, कई के पार्ट 1 फंसे हुए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के पास काफी लोचा है। इस तरह की यदि कदम उठाती है यूनिवर्सिटी तो काफी बच्चों को परेशानी होगी, और यूनिवर्सिटी इस बात को भली भांति जानती है। आज की रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को प्रभात खबर में छापी गई है, और प्रभात खबर में छपे इस रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के जो भी परीक्षाएं होंगी, पार्ट 1, पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो या पीजी के तमाम परीक्षाएं हो, यानी बिहार यूनिवर्सिटी में वो सभी कोर्सेज जिनकी परीक्षा 2020 में होने वाली थी, उस परीक्षाओं को जुलाई के महीने से शुरू कर दिया जाएगा और सितंबर तक वह परीक्षाएं ले लेगी। ऐसा पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन आप जो देख पा रहे स्क्रीन पर, जुलाई से सितंबर तक होगी सभी परीक्षाएं, और ये बातें कहनी है परीक्षा नियंत्रक माननीय मनोज कुमार का। इसका जो आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन, जुलाई से सितंबर तक बिहार विश्वविद्यालय सारी परीक्षाएं लेगा। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर मनोज कुमार ने दी है। बताया है कि जुलाई में कॉलेज खुलने के बाद प्राथमिकता परीक्षा ही होगी, यानी जुलाई में कॉलेज खोल दिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो 30 जून तक लॉकडाउन एक्सटेंड किए गए हैं, हालांकि इसका अनलॉक 1 रखा गया है नाम, इसमें कुछ चीजें खोले गए हैं। फर्स्ट फेज में मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोला गया है, और वहीं सरकार कह रही है कि सेकेंड फेज में शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा। तो उम्मीद है कि जुलाई में शिक्षण संस्थान भी खुल जाए, और इसी के मुताबिक इस रिपोर्ट में बताई गई है कि जुलाई में कॉलेज खुलती है तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी यूनिवर्सिटी की, सबसे पहली वो होगी परीक्षाओं को लेकर के, और परीक्षाएं ही सबसे पहली होगी। उसके बाद है कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 की सभी परीक्षाएं अभी लंबित है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि पार्ट 1 2019 की परीक्षा का भी रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। प्रैक्टिकल के नंबर अभी दूसरे सेंटरों से नहीं आए हैं, मेन रीजन यही है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। जिलों में कई कॉलेजों को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है, इसलिए नंबर नहीं आ पा रहा है। आप लोग भली भांति होंगे कि वो मिडिल स्कूल हो तब, या प्राथमिक स्कूल हो तब, या हाई स्कूल हो या डिग्री कॉलेज हो, सभी को लगभग अभी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, और वहाँ पर भीड़ काफी है। जहाँ पर 100 आदमी को रखे जाने के लिए व्यवस्था है, वहाँ पर लगभग 200 आदमी वहाँ पर अभी रह पा रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रही है कि क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है, इसलिए नंबर अभी नहीं आ पा रहे, इसलिए रिजल्ट में देरी हुई है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। होम्योपैथी का भी
रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। और परीक्षा फॉर्म भरे जाने की बात यदि हम करें तो इसमें बताया गया है कि गर्मी छुट्टी में भराए जाएंगे परीक्षा फॉर्म। इस साल जो गर्मी की छुट्टी होगी किसी भी शिक्षण संस्थान को नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही छुट्टी मिल चुकी है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि बिहार सरकार के निर्देश जारी होने के बाद गर्मी की छुट्टी में परीक्षा फॉर्म भरवाए जाएंगे। फॉर्म भरवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। परीक्षा फॉर्म विषयवार भरवाए जाएंगे ताकि छात्रों की जो होगी वो भीड़ न हो। गर्मी की छुट्टी में परीक्षा फॉर्म भरवाने से परीक्षा की तैयारी के लिए वक्त भी मिल जाएगा। तो परीक्षा होगी यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं आ रही है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सभी की परीक्षा होगी। बिहार में जो यूनिवर्सिटीज है उसमें बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर और इससे भी बदतर हालात है जेपी यूनिवर्सिटी छपरा की। ये तो खैर ठीक है, यदि हम दोनों यूनिवर्सिटी में कंपैरिजन करते हैं तो छपरा यूनिवर्सिटी से कहीं न कहीं बिहार यूनिवर्सिटी सही है। लेकिन यहाँ पर प्रमोशन की बात तब बेहतर होती जब जो पेंडिंग रिजल्ट, डुप्लीकेट वगैरह सब सही हो जाते। तो अभी भी उन स्टूडेंट का क्या होगा जो इस तरह से 20 के हैं, उनके डुप्लीकेट रोल नंबर बताया जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डुप्लीकेट बताया जा रहा है, उसके लिए कोई प्रतिक्रिया यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आती है, कोई न्यूज भी नहीं आती है। हालांकि नए रजिस्ट्रार भी अपॉइंट कर दिए गए हैं, उन्होंने भी बच्चों के लिए अभी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं दी है। देखते हैं क्या क्या कदम उठाई जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से और बच्चों के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है और उन तमाम स्टूडेंट का क्या होगा जिनका डुप्लीकेट रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो जो भी रिपोर्ट आएगी हम समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे। अब जो देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा की संभावना नहीं, यानी बिहार यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई है। तो बने रहिए इस चैनल से, जो भी न्यूज होगी समय पर हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।